अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग बेसिक लेवल से जो उर्दू सीख रहे हैं, आज हम लोग सीखेंगे अलिफ बे वाला पूरा हो गया था। अब हम लोग सीखेंगे उसका मिलाएंगे कैसे या जोड़ेंगे कैसे, उसको किस तरह से उर्दू लिखा जाएगा। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको जेर जबर पेश जजम आपको तस्दीर समझना जरूरी है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं, ये इससे चल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। इसका आवाज हमको जब पता चल जाएगा तब हमको मिलाने में उर्दू बहुत आसानी होगा। ठीक, आप लोग का इंग्लिश और हिंदी से सब बता दिया गया था। अब ध्यान से समझिए इसका आवाज या इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा या कैसे होगा। जबकि उर्दू में जेर जबर पेश नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको समझेंगे तब उर्दू हम अच्छी तरह से लिख या पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको बोला जाता है जबर। क्या है? जबर। ध्यान रखिए, इसको जेर। ठीक, इसको जेर, इसका आवाज ई उर्दू में या ए, ध्यान रखना है, ई ए। इसका आवाज अ, ध्यान रखना है, इसका आवाज अ आता है और इसका आवाज ई या ए आता है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। अब अच्छी तरह सुनिए, आप पहले ध्यान से देखिए क्या समझाया जा रहा है। इसका आवाज ई, इसका आवाज अ। तो अब मान लीजिए हम जब भी इसका आवाज निकाले, अब जैसे में लिखना है हमको जिस तरह से मान लीजिए जेर है, अ आ रहा है, तो मान लीजिए हमको लिखना है अब लिखना है, तो अलिफ बेजबर अब। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए उसके बाद हम लोग को सीखेंगे कि इस जेर जबर जेर हो गया, इसको जेर और इसको जबर, आवाज भी पता चल गया। अब हम लोग एक सीखेंगे, इसको कहते हैं जजम। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, इसको क्या कहते हैं? जज्म। अब जज्म आप समझिए कि इसको कहा जाता है और इसका काम क्या है। तो इससे पहले वाले हुरूफ को मिलाकर पढ़ते हैं, पहले वाले हर्फ से क्या करते हैं? मिलाकर पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जो भी पहले वाला हर्फ रहेगा उससे हम लोग मिला देंगे तब पढ़ेंगे। तो किस तरह से मिसाल देखिए, मान लीजिए ये बे है, इस पे अगर ये जजम है, एक शक्ल ये जजम का है, ठीक पेश की तरह रहता है लेकिन उसमें पेश नहीं रहता। ये एक ये, तो ये यहाँ जबर है, ये बे है, तो इसके है, तो अभी क्या बोले, उससे पहले वाले को मिला देना है। तो ये क्या होगा? अलिफ बेजबर अब। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से मान लीजिए कोई हुरूफ यहाँ दे दीजिए, यहाँ अलिफ दीजिए जबर, अलिफ मीम जबर अम। इसी तरह से जबर हटाइए, जेर लाइए, इसको क्या बोले थे? आवाज ई, तो अलिफ मीम जेर ई। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? इम, अलिफ मीम जेर इम। समझ में आ रहा है? अब इसी तरह से कोई भी आप लिखिए, उसमें देखिए मान लीजिए लाम हो गया, लाम बेजबर लब, ये क्या होगा? लाम बेजबर लब। अभी इसका शकल जो आधा है आपको बताएंगे, आधा किसका किसका उर्दू में होगा, ताकि अब और आपका आसानी हो जाएगा सीखने में। तो पहले जेर जबर पेश समझ लीजिए काहे इस्तेमाल हो रहा है जेर जबर पेश। ठीक, तो ये देखिए जजम का काम क्या है? पहले वाले से मिला देना कोई भी हुरूफ में। ठीक, ये आप सीख गए। उसके बाद एक और सीखिए, इसको बोला जाता है तस्दीद। क्या है? तशदीद। अब तशदीद में आपको ध्यान रखिए कि इसको कब इस्तेमाल किया जाता है? जहां इसका दोबारा पढ़ा जाए, यानी दो बार पढ़ा जाए, डबल पढ़ा जाए, वहां इसका इस्तेमाल होगा। कैसे? तो मान लीजिए एक हम लिखिए अलिफ बेजबर अब, यहाँ तस्दीद है, आप फिर एक जबर है, तो अलिफ बेजबर अब बेजबर ब, अब ब। ठीक, इसको मान लीजिए डबल पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? अलिफ बेजबर अब एक बार हुआ, फिर बेजबर ब, तो अब ब। अब इसी तरह से हम लोग कोई लिखते हैं इज्जत, तो वहां समझ जाना है कि ओ वहां तशदीद का इस्तेमाल हुआ है। मोहब्बत, तो बे पर डबल आ जाएगा। तो इस तरह से ये तशदीद का इस्तेमाल आप सीख गए कि तशदीद जहां रहेगा वहां हमको दो बार पढ़ना है, डबल पढ़ना है, आवाज एक ही बार में। जिस तरह से इज्जत, मोहब्बत, समझ में आ रहा है ना? तो ये तशदीद का रहा। अब देखिए ये दो पहले पेश का समझ लीजिए, इसका आवाज ऊ रहेगा। क्या रहेगा? इसका आवाज ऊ। ठीक ना? इसका आवाज ऊ रहेगा। जो ये हर्षऊ होता है, आपको समझ रहे हैं कका में, अभी उसका भी बताएंगे। अब देखिए, और इसी पे एक और डाल दीजिएगा, तो ये पेश हो गया। एक रहेगा तो पेश, और दो रहेगा तो दो पेश। ये एक है तो एक जबर, ठीक, और दो लगा दीजिएगा यहाँ दो, ये अन आवाज हो जाएगा, इसका आवाज इन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इन दो रहा तो इन, और एक रहा तो दो, एक रहा तो अ, दो रहा तो अन, नीचे भी एक रहे तो ई, दो गो रहा तो क्या होगा? इन। समझ में आ रहा है ना? अन इन।
ई, ये मिलाने वाला इस्तेमाल करने वाला, उससे पहले वाला, ठीक। तस्दीद को दोबारा पढ़ने वाला, डबल पढ़ने वाला। फिर ये पेश डबल रहेगा तो इसका आवाज एक रहेगा तो ऊ, और दो को रहेगा तो इसी क्या हो जाएगा उन। क्या होगा? उन, चाहे उन ऐसे। तो ये समझ में आया आपको? ये तस्दीद का, पेश का, जेर का, जबर का, डबल जबर का, डबल जेर का, ये इतना समझ में आया आपको? यानी जेर, जबर, पेश, जजम, ये इतना आपको अच्छी तरह से क्लियर है। अब हम लोग सीखेंगे आगे इसके, ठीक। तो ये जेर, जबर, पेश, तस्दीद आपको किस तरह से मिलाना है आप समझ गए ना। अब हम आपको इसी पे आपको कहेंगे कि आप लिखिए अलिफ नून जबर अन, तो आप क्या लिखिएगा? अलिफ नू, तो यहाँ अलिफ और नू जबर अन हो जाएगा ना। यहाँ जजम में इसे मिला देंगे, हम यही लिख देंगे इसको। ये क्या होगा? अलिफ नू जेर, ये जेर है ना, अलिफ नू जेर इन, समझ में आ रहा है? अब एक और लिखेंगे इसी पे, मान लीजिए अलिफ, यहाँ तस्दीद दे देंगे और यहाँ पेश दे देंगे, तो अलिफ नू जबर अन, नू पेश नू, अन नू, समझ में आ रहा है ना? इस तरह से हम लोग को पढ़ना है इसका प्रयोग। फिर एक और दे देंगे, मान लीजिए आपको ये अलिफ और ये मीम दे दिए, ठीक, यहाँ ये दे दिए, यहाँ तस्दीद दे दिया और यहाँ एक जबर दे दिए, तो इसको कैसे पढ़ेगा? अलिफ मीम जेर इम, मीम जबर मा, इम मा, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से जब लोग हम जेर जबर पेश समझ जाएंगे अच्छी तरह से, तो फिर हमको उर्दू पढ़ने में आसानी होगा। और लिखना किस तरह से अभी हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये पहले जेर जबर पेश आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। जबर रहेगा तो उसका आवाज अ, जेर रहेगा तो ई, डबल जबर रहेगा तो अन, डबल जेर रहेगा तो इन, जब जजम रहेगा तो मिलाना होगा, पेश रहेगा तो ऊ, अब जैसे में हमको देखिए अली लिखना है तो कैसे लिखेगा? अलिफ मीम पेश ये जजम मिला दीजिएगा, अलिफ मीम पेश तो इस तरह से हम लोग उर्दू आगे सीखेंगे। हालांकि उर्दू में जेर जबर पेश उर्दू में आपको देना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है ना, ध्यान रखेगा ये बात को। तो ये जेर जबर पेश से रहा, ठीक। अब हम लोग सीखेंगे उर्दू वाला, जो अगली वीडियो में सीखेंगे हम लोग कि उर्दू जो है उसको किस तरह से उसको लिखा जाए। अलिफ लिखने में दिक्कत होता है किसी को, बे, ते, से, काफ, जो भी दिक्कत होगा उसको अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लिखा कैसे जाएगा ये अगली वीडियो में, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।